नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अचीवर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग नंबर सिस्टम की कुछ बेहतरीन क्वेश्चन जो कि सीजीएल और सीएचएसएल 2023 और 2024 में क्वेश्चन पूछे गए थे, चीज पे काम कर रहे हैं। तो आज ये तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 क्लासेज ऑलरेडी हो चुकी। हम डिविजिबिलिटी पे काम कर रहे थे और मैंने कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस आपको करवा दिए थे। आगे बढ़ते हैं। आज का जो क्वेश्चन है क्या है देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, इसको ध्यान से आप क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। ने कहा कि सर ऐसा है, ये नंबर किससे डिविजिबल है? ये नंबर किससे डिविजिबल है? यानी 4 टू द पावर 12, 13, 14 और 15 डिविजिबिलिटी के बारे में पूछा गया है। आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? आप कहेंगे सर ऐसा है, 4 टू द पावर 12 को कॉमन ले लीजिए। कितना होगा? 4 टू द पावर 0 हो जाएगा, प्लस 4 टू द पावर 1 हो जाएगा, प्लस 4 टू द पावर 2 हो जाएगा, प्लस 4 टू द पावर कितना होगा? 3। यानी 4 की पावर कितना हो जाएगा? 12। कितना होगा? 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64। यानी 4 टू द पावर कितना होगा? 12 इंटू कितना होगा? 64 और 16 80, 85 हो जाएगा। 85 हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ पे तो कौन सा नंबर ऐसा है जो इसको डिवाइड कर पा रहा है। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे अभी तक कुछ क्लियर हो नहीं पाया। अच्छा, होने को हो गया। क्यों? 85 जो है वो डिविजिबल किससे है? आपने कहा 17 से। आंसर अपना क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आंसर अपना क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ये 17 से पूरी तरह। ये लाइन क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो इसी तरीके से करना होता है। कह रहा है कि 88 से पूरी तरीके से डिविजिबल कौन सा नंबर है? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। मतलब 88 का मतलब ये होता है, 88 को अगर ब्रेक करें हम लोग, 88 को अगर हम ब्रेक करें तो क्या हो जाएगा? आप कहोगे इसको 2 तरीके से हम ब्रेक कर सकते हैं, 8 और 11। तो 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? 8 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि सर जो लास्ट के 3 डिजिट हैं वो डिविजिबल होने चाहिए किससे? 8 से। तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हैं क्या? बताओ जरा। आपने कहा ये तो नहीं हो रहा। लास्ट के 3 डिजिट यहाँ पर देखो जरा, 8 से डिविजिबल है क्या? तो आप कहोगे सर ऐसा है कि डिवाइड करो जरा, 1 नहीं हो पाएगा। फिर यहाँ पर चेक करो जरा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये क्या डिविजिबल यही है क्या? एक बार चेक करो जरा, लास्ट के 3 डिजिट में चेक करोगे तो 96 और 8 क्लियर है बिल्कुल, ये हो सकता है। और बाकी इसको डिवाइड करो तो 8 बन जाए 8, 1 2 जा 16, 3 आएगा, नहीं होगा। ये भी नहीं हो पा रहा, ये भी नहीं हो पा रहा, मतलब ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। ध्यान रखिए, लास्ट के 3 डिजिट को आपको चेक करना होता है और उन्हीं क्वेश्चंस को लास्ट के 3 डिजिट को चेक करना है। चलते हैं आगे। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे इनमें से घटाने पर प्राप्त संख्या जो है वो 8 से डिविजिबल। मतलब एक ऐसे हमें ऑप्शन से नंबर को या डिजिट को तलाश करके लेके आना है जिसको हम अगर यहाँ से सब्सट्रैक्ट करें, इस ऑप्शन में जो डिजिट्स हैं उनको माइनस करें तो वो गिवन नंबर जो मिलेंगी आपको वो डिविजिबल होना चाहिए 8 से। 8 का मतलब ये होता है कि लास्ट के 3 डिजिट को हम क्या करना चाहते हैं? डिविजिबल कराना चाहते हैं। लास्ट के 3 डिजिट को मैं कह दिया कि लास्ट के 3 डिजिट का मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ से ऑप्शन करता हूँ तो 326 माइनस अगर 4 करता हूँ तो 322 आ जाता है और ये नॉट डिविजिबल बाई 8 है। नहीं है ना? ये खत्म हो गया। 8 को मैं माइनस करने जा रहा हूँ, 8 को मैं माइनस करने जा रहा हूँ। कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप 8 से डिवाइड करोगे तो ये भी डिविजिबल नहीं है, ये डिविजिबल नहीं। अगर हम 6 को माइनस करने जाएं तो क्या होगा? 6 को माइनस करने जाएं तो क्या होगा? 320। ये नंबर पूरी तरीके से क्या हो गया? डिविजिबल। यानी हमें क्या करना है? ऑप्शन से जो डिजिट्स को ढूंढ के लेके आना है, उस डिजिट को हम दी गई संख्या में से माइनस करते हैं, दिए गए नंबर्स में से माइनस करते हैं तो वो जो रिजल्ट मिलेगा वो डिविजिबल होना चाहिए 8 से। 8 की डिविजिबिलिटी यही कहती है कि लास्ट के 3 डिजिट को ही चेक करते हैं, पूरे नंबर को चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बात ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये फैक्टर्स का क्वेश्चन है जो डिविजिबिलिटी में ही हम लोग कंसीडर करते हैं। वैसे देखा जाए तो ये सेपरेट टॉपिक है।
कह रहा है कि 14400 के कितने ऐसे फैक्टर्स हैं जो 18 से डिविजिबल है लेकिन 36 से नहीं। नॉर्मली मैं ऑफलाइन क्लासेस में इसको जो फैक्टर्स के टोटल 15 प्लस क्वेश्चंस कराता हूँ, उन्हीं में से एक क्वेश्चन ये भी है कि डिविजिबल किससे है किससे नहीं है। मैं पूरा का पूरा ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे एनालिसिस करने आ गया कि भाई फैक्टर्स कैसे सॉल्व किया जाता है। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट जो पैटर्न है कि हम लोग पीवाईक्यू कर रहे हैं, हम ये मानते हैं कि हमें काफी कुछ कॉन्सेप्ट आता है, ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं देखिएगा। तो आप कहेंगे सर 14400 को हम अगर ब्रेक करें तो 18 इंटू 800 होगा। 18 तो रहेगा ही रहेगा, क्यों रहेगा? क्योंकि वो तो 18 का फैक्टर चाहता है, मतलब 18 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 18 को हमने हटा दिया, मतलब 18 चाहिए अपने को। तो जितने भी नंबर यहाँ मिलेंगे वो डिविजिबल होंगे 18 का, क्योंकि 18 इंटू समथिंग है, तो रिजल्ट जो होगा वो मल्टीपल ऑफ 18 होगा, यानी 18 से डिविजिबल होगा। तो हमने कह दिया कि सर ये 800 हो गया। अब 800 हो गया तो हमने हमेशा सीखा है कि सर जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है फैक्टर्स वाले में, तो हमें इस गिवन नंबर को इस तरीके से ब्रेक करना होता है ताकि जो बेस होता है वो प्राइम नंबर्स के फॉर्म में होता है। हमने कह दिया कि सर 2 टू द पावर कितना होगा, 3 होगा, इंटू 8 हो गया, इंटू 25 टू, है ना, 800 हो गया। 18 इंटू ये कितना हो गया, 2 की पावर कितना होगा, 5 हो जाएगा, और 5 की पावर कितना होगा, 2। मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं? कितना होगा, 8 इंटू 25 हो जाएगा ना, 800 हो गया। अब हमें क्या करना है, इस बात को समझो जरा कि 18 से डिविजिबल होना चाहिए लेकिन 36 से नहीं। इसका मतलब ये है कि ये 2 टू द पावर 2 की कोई भी पावर है ना, वो नहीं होनी चाहिए। आप इस बात को समझिए कि मैं यहाँ पे जब लिखना स्टार्ट करता हूँ ऑफलाइन में, जब बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं समझाता हूँ, मैं यही अप्लाई करवाता हूँ, 2 टू द पावर 0, 1, 2, 3, 4 और 5 है, और 5 टू द पावर 0 है, यहाँ 1 है, और ये 2 है। आप कह रहे हैं कि सर 18 तो क्लियर है, 18 तो क्लियर है, लेकिन अगर 2 अटैच हो गया, 18 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तब तो वो क्या हो जाएगा, 36 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब आप सीधा सीधा ये कहना चाहते हो कि हमें 2 नहीं चाहिए, हमें 2 नहीं चाहिए, मतलब 2 चाहिए ही नहीं हमें। तो हमने कह दिया कि ये सारे के सारे रेस से बाहर हो जाएंगे, केवल कौन बैठेगा यहाँ पे, 2 टू द पावर 0, यानी एक इंसान यहाँ से बैठेगा, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, 3 लोग बैठ जाएंगे। इसका मतलब हम ये सीधा सीधा कह सकते हैं 18 इंटू 18 छोड़ो जरा, यहाँ से एक फैक्टर, ये तो हो गया। 18 के मल्टीपल कितने फैक्टर होंगे, आप कहेंगे सर 3 फैक्टर होंगे, टोटल 3 फैक्टर हो जाएंगे। अब ये वही विद्यार्थी इस चीज को समझ सकता है जिसका सारा डाउट क्लियर है। अब ये अचानक आप फ्रेशर हैं, अचानक आप क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठ गए, शायद आपको ये समझ ही नहीं आया होगा कि मैंने क्या बता दिया आपको। ये जस्ट मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करने का पैटर्न बताया है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और सामने ये क्वेश्चन आ गया है, तो इसको किस माइंडसेट के साथ या किस अप्रोच के साथ आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये जस्ट मैंने बताने की कोशिश की है। इसमें टोटल 15 प्लस क्वेश्चंस बनते हैं फैक्टर्स पे, उनमें से एक ये क्वेश्चन है कि किससे डिविजिबल होगा, किससे डिविजिबल। क्या ये बात क्लियर है? 18 से डिविजिबल होने का मतलब ये है कि फैक्टर्स 18 के होने चाहिए। 36 से डिविजिबल नहीं होने का मतलब 18 के साथ 2 नहीं होना चाहिए, 2 का कोई भी लॉजिक नहीं होना चाहिए। 2 का कोई लॉजिक केवल एक ही है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो होती है 1 होती है। बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से 3 कैंडिडेट को ला सकते हो, यहाँ से 1 कैंडिडेट को। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने हमेशा ये बोला है 2 नहीं चाहिए। मैंने हमेशा बोला है कि सर ऐसा है कि यहाँ पर पावर में 1 ज़्यादा ऐड कर देते हैं, 1 ऐड कर देते हैं, 2 प्लस 1, याद है कि नहीं? आप कहोगे टोटल 3 फैक्टर्स हो जाएंगे। आप कहोगे सर 18 को क्यों नहीं ब्रेक किया आपने? 18 को मैं क्यों ब्रेक करूं भाई? 18 तो चाहिए मुझे, मल्टीपल ऑफ 18 चाहिए, तो 18 को हमें सेपरेट रख देना है। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, आप चाहो तो इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, मैं बताता हूं आपको। देखो, इस क्वेश्चन को आप दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हो, मैं आपको बताता हूं। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना, जब भी कोई दूसरा क्वेश्चन ऐसा आए और कह दे कि मल्टीपल ऑफ समथिंग के बारे में पूछे, तो आप पहले उसी नंबर से डिवाइड कर दो जिससे डिवाइड होने की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि सर 144,000 को 18 से डिवाइड कर दो पहले, तो कितना बचेगा, 800 बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो जरा।
इसको हम लोग ब्रेक करें तो 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर कितना होगा 2, ठीक है ना। 32 इंटू 25 32 इंटू 25, ठीक है ना, बिल्कुल सही। ये तो डिविजिबल है, 18 से डिविजिबल अगर होने की बात कहे वो 36 के नहीं बात करे केवल, तब बता रहा हूं मैं एक बार। तो आप कहते हैं कि सर ऐसा है कि पावर में एक ऐड कर देते और पावर में एक ऐड कर देते, आंसर आ जाता कितना 6 इंटू 3, 18 फैक्टर्स होते तो टोटल। 18 फैक्टर्स वो कौन से होते हैं पता आपको? ये 18 फैक्टर्स वो होते जो 18 से डिविजिबल है। 36 वाला लॉजिक एक बार मैंने हटा दिया है, आप समझिए जरा, मैंने इस लाइन को हटा दिया है। एक बार मैं इस लाइन को हटा रहा हूं कि सर अगर नहीं होता तो क्या होता। तो आप कहते टोटल 36 फैक्टर होते जो 18 से डिविजिबल होते, लेकिन इसने कह दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये हमें 18 से डिविजिबल नहीं होने चाहिए। मतलब ये 18 फैक्टर्स जो आए हैं ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 18 है, सिंपल सी बात है, 36 से भी होंगे। अब उसको रोकने के लिए 36 को से रोकने के लिए आपको 2 नहीं चाहिए, 2 की कोई भी पावर नहीं चाहिए, 2 की कोई भी पावर नहीं चाहिए। तो आपने कहा सर ऐसा है 2 की कोई भी पावर नहीं चाहिए, ये खत्म हो गई कहानी, 2 नहीं चाहिए। तो इसका मतलब टोटल कितने फैक्टर्स हो गए, आपने कहा 3। 2 नहीं चाहिए, 2 का कोई भी फैक्टर नहीं चाहिए, 2 चाहिए ही नहीं, ये लो खत्म कहानी, कहानी खत्म। इसका मतलब सिंपल सी बात है 5 की पावर 2, यानी पावर में एक ऐड करेंगे तो 3 फैक्टर्स हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए जरा। ये CHSL 2024 ये क्वेश्चंस बात चल रही है। कह रहा है कि एक के जो है एक से बड़ी कोई भी विषम संख्या होने के कारण के की पावर 33 माइनस के हमेशा डिविजिबल होगा, है ना। क्या होगा, कैसे होगा, इस पे बात करेंगे। देखो पहली बात तो ये है कि के एक से बड़ी कोई ऑड नंबर है, के एक से बड़ी कोई ऑड नंबर है, ये पूछो। एक से बड़ा ऑड नंबर कौन है, विषम संख्या कौन है, 3 है। हम के की वैल्यू कितना पुट कर देंगे, आप कहेंगे सर 3 हो जाएगा, के की वैल्यू 3 पुट करें। अब यहां देखिए के की पावर 33 माइनस के की बात करें, मैं यहां पे लिख के दिखाता हूं, के टू द पावर 33 माइनस के। मैं यहां से के अगर कॉमन ले लेता हूं तो क्या मिलेगा, के टू द पावर 32 माइनस 1। अब आपको अच्छे से पता है कि जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो आप क्या करते हो, ए प्लस बी कर देते हो एक बार और एक बार माइनस कर देते हो। बोलो क्लियर है कि नहीं, होता है। अगर मैं कह दूं कि सर ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 है, तो इसको कैसे ब्रेक करोगे, सुनो मेरी बात। ए की पावर आधी कर, मतलब पावर 4 है ना, आधी आधी कर दो, 2 b2। फिर क्या करो, अब प्लस वाले सारे लेने हैं, इसका हाफ कर लो, ए की पावर 1 प्लस 1 बी की पावर 1, है ना, ए की पावर 1 माइनस बी। जैसे आप मेरी बात नहीं समझे तो कोई बात नहीं, ए टू द पावर 8 माइनस 1 बी टू द पावर 8 लिखा होगा, हो गया, तो कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, आधी कर दो पावर, ए की पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4, क्लियर है। फिर आधा कर दो, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर हाफ कर दो इसका, ए प्लस बी कर दो और ए माइनस बी कर दो। मतलब सारा का सारा जो सिस्टम है, लास्ट वाले टर्म को छोड़ दिया जाए तो प्लस में ही है, लास्ट वाले टर्म को छोड़ दिया जाए तो सब कुछ प्लस में है। और पावर जैसे 8 था तो 4 कह दिया, 4 से 2, 2 से 1, लास्ट वाले में जब 1 पे जाओगे तो वहां दोनों मिलेगा आपको। आप मेरी बात समझे कि नहीं समझे, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, देखो ध्यान से। जैसे कोई कह दे कि a टू द पावर 16 माइनस बी टू द पावर 16 है, क्या करोगे, आप कहोगे सर a टू द पावर 8 प्लस बी टू द पावर। तो मैं ये कह रहा था आप लोगों को कि यहां पर क्या करेंगे हम लोग, हम हमेशा प्लस की तरफ बढ़ेंगे। अब a टू द पावर कितना है, यहाँ पे 16 है ना, आप समझिए इस बात को, a टू द पावर कितना है यहाँ पे 16 है। आप इस बात को समझिए जरा, a टू द पावर कितना है 16 है, तो हमने क्या कर दिया, हमने इसकी पावर हाफ कर दी, 8 पे आ गए। प्लस का ही करना है तो a4 प्लस b4, प्लस कर दो इसका हाफ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन जब फर्स्ट स्टेज पे आओगे तो वहां प्लस और माइनस दोनों मिलेगा, तो आपका होगा सर ऐसा है कि a प्लस 1, फर्स्ट स्टेज का मतलब पावर 1 पे जाओगे तो फिर यहां दोनों मिलेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अगर ये बात तुम लोगों को समझ में आ गई है तो यहाँ आ जाओ जरा, सॉल्व करते हैं। यहां मैंने ये बोला कि
32 है, तो k तो रहेगा ही रहेगा। जरा लिख के दिखाओ क्या करोगे। तो k की पावर 16 प्लस 1, k की पावर 8 प्लस 1, k की पावर 4 प्लस 1, k की पावर 2 प्लस 1। लेकिन फर्स्ट पे आओगे तो प्लस भी करोगे और माइनस भी करोगे, बोलो क्लियर। फर्स्ट स्टेज पे आओगे तो प्लस भी करोगे और क्या करोगे, माइनस भी करोगे, प्लस भी करोगे और माइनस भी। ऐसी कंडीशन मुझे बताओ कि यहां से आपको k मिल गया और यहां से अगर जनरली मैं बात करूं तो k माइनस 1 मिल गया और k की वैल्यू आप 3 पुट कर रहे हो, तो 3 इंटू कितना हो गया, 2 हो गया। 3 इंटू 2 ही बना है ना। या फिर कोई भी चेक कर सकते हो आप, जैसे k यहाँ रख दिया, k प्लस 1 रख दिया तो 3 हो गया, 3 प्लस 1 4 और 3 माइनस 1 2। आप अगर चेक करना चाहते हो वैसे ही, तो k मैंने ले लिया, रैंडमली मैंने पिक कर लिया है k प्लस 1 और k माइनस 1 का, और k की वैल्यू आप ऑलरेडी बोल चुके हो कि सर 3 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि k एक से बड़ा ऑड नंबर है। तो 3 पुट करोगे तो 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2। तो कायदे से अगर देखोगे तो ये नंबर जो होगा वो 24 से डिविजिबल हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं, ये हमने ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद, अच्छा आप में से कई विद्यार्थियों को ये दिक्कत होगी कि सर इन नंबर्स को क्या क्यों नहीं लिया आपने। भाई हमें इजी ये दिखा, पावर के बिना चल रहा है, तो इसलिए हमने k की वैल्यू पुट कर दी और हमने ये देखा कि 24 का मल्टीपल होगा ही होगा। भाई जब कोई नंबर 24 का मल्टीपल है तो हम सीधे से क्या दिक्कत है। आप यहां पर जाओगे तो k की वैल्यू 3 की पावर 4 लिखोगे, अच्छा लगेगा आपको, नहीं। कम से कम आपको 2 या 3 डिजिट से ही पता चल रहा है भाई ये मल्टीपल ऑफ 24 है, तो सीधा सीधा आंसर आ गया। ये चीज आपको ध्यान रखनी थी, ये मैंने लॉजिक आपको बताया था। यहां देखिए क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसने बोला है कि सर ऐसा है कि 10 और 65 के बीच में ऐसी कुल कितने नंबर्स हैं जो 2, 3 और 4 से पूरी तरीके से क्या है, डिविजिबल है। हमने कहा डिविजिबल अगर हैं तो एलसीएम ऑफ 2, 3, 4 क्या होगा, आप कहोगे 12 होगा। यानी हम ये कह रहे हैं कि हमने इन सभी तीनों नंबर्स का लीडर चुन लिया है, सेलेक्ट कर लिया लीडर, कि हम 2 से बात नहीं करेंगे, हम 3 की डिविजिबिलिटी चेक नहीं करेंगे, हम 5 या 4 की डिविजिबिलिटी नहीं, हम इनके लीडर की बात करेंगे और इनका लीडर 12 है। मतलब हमें ग्रेटर देन 10 लेस देन 65 में ऐसे नंबर्स लेके आने जो मल्टीपल ऑफ 12 हैं। मैं इन तीनों को यूज ना करके मैं सीधा कहना चाहता हूं कि 12 से डिविजिबल होने चाहिए। अब 12 से डिविजिबल होने चाहिए, इसका मतलब क्या है बताओ जरा। 12 से डिविजिबल होने का मतलब 12 खुद होगा, 24 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 48 हो जाएगा और 60 हो जाएगा। बताओ जरा, यही तो होंगे, इसके अलावा कोई मिलेगा क्या, नहीं होगा। तो 2, 2, 4, 1, 5 टोटल 5 डिजिट्स हो जाएंगी, 5 नंबर्स हो जाएंगे जो इस रेंज में है और इन सभी नंबर से डिविजिबल। बात समझ में आ गई। तो 25 क्वेश्चंस का मैंने एक सेट अलग अलग पार्ट में, 3 पार्ट में लगभग मैंने आपको बता दिया है। बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ हमने इस पे काम किया है। अगर 1-2 क्वेश्चन को हम छोड़ दें अगर, तो पूरा का पूरा मैंने डिविजिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। डिविजिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को सिखाया और लेटेस्ट पैटर्न पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हम लोगों ने उस पर चर्चा की है ना। 25 क्वेश्चन का ये सेट था, ये हो चुका। अब अगले सेशन में हम लोग क्या करेंगे कि कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन जो लेटेस्ट पैटर्न पे काम कर रहे हैं उनको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मुझे लगता है कि मैं अगले कॉन्सेप्ट की बात जब करने वाला हूँ तो रिमाइंडर कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में चर्चा। तब तक के लिए खुश रहिए, धन्यवाद।